पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नादरीन, गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर की कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, दिवालिया हो रहा था। हम गवर्नमेंट में आए, हमने इसको दिवालिया होने से बचाया। हम आज देखने जा रहे हैं कि ये अक्सर PDM और इनके दोस्त कहते हैं जी कि मुल्क दिवालिया हो रहा था, ये मुल्क दिवालिया हो रहा था, हमने मुल्क को आके बताया, हमने अपनी सियासत का कुर्बान किया। हम आज आपको बताएंगे इस एक सीरीज़ के अंदर कि मुल्क क्या वाकई ही में दिवालिया हो रहा था या फिर इन्होंने ये दिवालिया हो रहे थे, ये मर रहे थे, इनके केसेस आ रहे थे, इस वजह से इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कबूल किया। तो शुरू करते हैं नाजरीन, दिवालिया होने से कि ये दिवालिया कैसे हो रहा था। PTI की गवर्नमेंट नाजरीन आती है 2018 के अंदर। तो जब सबसे पहले आप दिवालिया होने से हम अंदाज़ा कैसे लगाते हैं मुल्क दिवालिया कैसे हो रहा होता है। फॉरेन रिजर्व नाजरीन वो होते हैं कि जो बैरून मुल्क इंटरनेशनल करेंसी, जैसे कि एक डॉलर या फिर कोई सोना वगैरह है, यानी कि जो इंटरनेशनल दात है उसकी वैल्यू के बराबर वो आपके पास किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो कि है वो उसके अंदर वो पास कितने उसके पास एसेट्स पड़े हैं वो डॉलर्स के अंदर मेजर होते हैं और वो कहलाते हैं जी फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व का काम क्या होता है? फॉरेन रिजर्व का काम होता है कि आप दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ तिजारत करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके एक इंटरनेशनल रिलेशन बनते हैं, क्योंकि आप अपनी करेंसी में किसी भी दूसरे मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर पाते। तो फॉरेन रिजर्व जब नून लीग की गवर्नमेंट छोड़ती है तो 9.7 बिलियन डॉलर, यानी कि 9.7 अरब डॉलर्स छोड़ के जाती है फॉरेन रिजर्व स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक। जब इनका आखिरी महीना था जून, क्योंकि 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे, तो जून की रिपोर्ट के मुताबिक 9.7 बिलियन डॉलर्स फॉरेन रिजर्व थे पाकिस्तान के पास। उसके बाद PTI गवर्नमेंट फॉर्म होती है। PTI गवर्नमेंट तकरीबन 3.25 साल हुकूमत करती है, और जब PTI गवर्नमेंट को निकाला जाता है, एक साजिश कहा जाए, मुदाखलत कहा जाए, क्योंकि ISPR साहब ने तो मुदाखलत ही कहा था कि कोई साजिश नहीं हुई, जो जिसके तहत निकाला गया 16 अरब से ज़्यादा, यानी कि 16 बिलियन डॉलर से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व थे। हुजूर जहाँ पे बताएं कि क्या फॉरेन रिजर्व बढ़े या कम हुए, तो ये हमें कहा जाता है कि मुल्क बैंक करप्ट हो रहा था। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। आप केसेस थे, आप मर रहे थे, आपके ऊपर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी एहतसाब अदालत में करप्शन के ऊपर, उस दिन आपको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था। यूँ मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व बढ़े थे, ना कि कम हुए थे। हमें कहते हैं जी कि मुल्क दिवालिया हो रहा था। एक जवाब मिल गया कि मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा था, ये खुद मर रहे थे। उसके बाद इनकी गवर्नमेंट आती है, PDM की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो मुल्क का जो भट्ठा बैठना शुरू हो जाता है। 9 अरब डॉलर से PTI ने मेहनत की थी, 16-16.5 अरब डॉलर पे ले गए। वहाँ से जी ये उन सबको फूंकना शुरू करते हैं, यूं धड़ाम से नीचे गिरते हैं हमारे फॉरेन रिजर्व, और चलते चलते जी ये 6 माह के अंदर मुल्क को बैंकरप्ट ऐसे समझ लें कि ये कर देते हैं, क्योंकि ये 3 अरब डॉलर 3 बिलियन डॉलर तक ये लेके आए। कहाँ 16.5 अरब डॉलर और कहाँ 3 बिलियन डॉलर, ये इन्होंने किया था हमारे मुल्क के साथ। और फिर हमें कहते हैं जी कि हमने सियासत कुर्बान की थी, हम मुल्क को दिवालिया होने से बचा रहे थे। हुजूर आपने दिवालिया कर दिया था मुल्क को, वो कैसे, वो हम देखते हैं जी कि आपके अपने LCs आखिरी दिनों में बंद कर दी थी। इसहाक डार साहब जब मिफ्ता इस्माइल छोड़ के गए थे, उन्हें हटाया गया था, इसहाक डार ने आके LCs बंद कर दी थी। हमारी जो आपके पास LPG खरीदने के पैसे नहीं थे हुजूर आपके पास, आपके जो जहाज़ थे वो लंगर अंदाज रहे आपकी बंदरगाहों के ऊपर, आप उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। आपकी सब्जियां फल सड़ती रहीं, गलती रहीं, ताजरों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सिर्फ आपने LCs नहीं खोली क्योंकि हुजूर आपके पास डॉलर ही नहीं थे, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं था, क्योंकि आपके यूँ कि आपके हिसाब मुल्क करप्ट कर गया। अब आपका सवाल ये हो कि मुल्क कैसे करप्ट हुआ, बैंक करप्ट दिवालिया कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पास जो 3 अरब थे, कम से कम मैक्सिमम 2.5 से 3 अरब डॉलर थे, तो वो हुजूर मेहरबानी थी सऊदी अरब और UAE की। उन्होंने हमें रोल ओवर किया और उन्होंने इस शर्त के ऊपर हमारे स्टेट बैंक के अंदर
डॉलर रखवाने के ऊपर वो आमादा हो गए थे कि आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ आपके ऊपर नुमाइशी तौर पे हमारे वहाँ पे स्टेट बैंक में डॉलर थे, हमारे पास $1 भी नहीं था। जिस तरह हुजूर आप कहते हैं ना एक देला, हमारे पास जहर खाने का रुपया नहीं था हुजूर, हमारे को उस वक्त आपके पास जहर खाने का भी रुपया नहीं था कि आप $1 भी कि आप जहर खा लें, एक देला करके वो कर लें। आपने हुजूर दिवालिया किया मुल्क को, और आज इस वक्त करंट जो सिचुएशन है उस वक्त पाकिस्तान के पास तकरीबन $13.5 बिलियन का मौजूद है, फॉरेन रिजर्व्स हैं जो कि IMF और दीगर इदारों से लोन लिए गए हैं, और वो फिर भी PTI जो जहाँ पे छोड़ के गई थी उससे भी आप $3.5 अरब नीचे पड़े हैं। ज़रा होश के नाखुन लिया करें, हम अहमक नहीं हैं कि हम माजी को भूल जाएंगे और आप जैसे भी आके हमें रटी डटाई बातें करेंगे हम जा उठा के मान लेंगे जी कि ये मौसूफ से ही फरमा रहे हैं। और दूसरी चीज़, आप इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, लेकिन जब PTI गवर्नमेंट से गई तो 1.5 साल से IMF का जो प्रोग्राम था सस्पेंडेड था, क्योंकि PTI ने अवाम को रिलीफ दिया था IMF की खिलाफ जाके। क्यों? क्योंकि उस वक्त पेंडेमिक का सिचुएशन थी, मुल्क के हालात ख़राब थे, PTI ने सब्सिडीज़ दी, बहुत कुछ किया, जिसके हुजूर आप खिलाफ थे। आप एहतजाज करते थे कि मुल्क को आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन PTI ने मैनेज किया था चीज़ों को, और आप यहाँ पे आके कहते थे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की थी। हुजूर आप मर रहे थे, आपके ऊपर केसेस थे, आपने जेल जाना था, वहाँ से बचने के लिए आपने हुकूमत को एक्सेप्ट किया और उसके बाद आपने तरमीमें करके अपने केसेस को ख़त्म करवाया। अगर आपके पास कुछ होता तो आप वहाँ से डॉलर्स पे करके LCs बंद ना करते और मुल्क के अंदर एक बहरान पैदा ना होता आपके पास, क्योंकि आप बाहर से चीज़ें आपकी आ नहीं रही थी, तो यूं आपके मुल्क के अंदर एक महंगाई का तूफान आया था। उसके बाद ही हम जाते हैं जी रोज़गार की तरफ। अक्सर लोग कहते हैं जी कि इमरान खान ने करनी थी, नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। हुजूर आए आपको बताते हैं कि इमरान खान ने कितनी नौकरी दी थी। अकॉर्डिंग डॉन की वेबसाइट पे आप गूगल कर लें, वहाँ पे आपको मिलेगा जॉब सोनामी, यानी कि PTI नौकरियों की एक सोनामी लेके आई थी। डॉन अखबार लिख रहा है हुजूर कि PTI ने अपने 3 साल के दौरे हुकूमत के अंदर 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएशन की, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को मिला के PTI ने 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख लोगों को नौकरियां दी। सिर्फ 45 लाख की कमी थी, और इसकी अगर एवरेज लगा ली जाए सालाना एनुअल तो 1.84 मिलियन बनती है, जो कि PTI ने 1 साल के अंदर नौकरियां क्रिएट की। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन ये 9.5 मिलियन तक पहुंच जाती है, यानी कि PTI ये टारगेट को अचीव कर लेती अगर इनके 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते। तो यही आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2013 से 2018 के दरमियान हमारे मौसूफ ताहयात कायद जनाब मोहतरम नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी यानी कि नून लीग की हुकूमत थी, तो आपने हुजूर 5.7 मिलियन जॉब्स क्रिएट की थी अपने पूरे 5 साल के अंदर। हालांकि आपके पास कोई पेंडेमिक, कोई इंटरनेशनल क्राइसिस मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी आप 57 लाख नौकरियां दे सके, और PTI ने वो सिर्फ 2 लाख आपसे कम दी नौकरियां, और वो भी कोरोना जैसी पेंडेमिक, कोरोना जैसी एक वबा थी। उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया था और पाकिस्तान के अंदर कारोबार चलता रहा था। पूरी दुनिया की मईशतें बैठ गई थी, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है मुसलसल ग्रोथ कर रही थी। और आप जाकर पीछे स्टैट जाके देखें, टेक्सटाइल की जो सनत है वो उसके के लिए लेबर दस्तयाब नहीं थी, लेबर जो कि है वो कम पड़ गई थी। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के पास ऑर्डर मौसूल है, क्योंकि बाकी मुल्कों के अंदर ये सारी की सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, शट डाउन कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इंडस्ट्री वर्क कर रही थी और यूं मुल्क एक सही राह पे चल रहा था। लेकिन आपने अपने मफादात के ज़रिए मुल्क को ना सिर्फ दिवालिया किया, दिवालिया बल्कि कर लिया था आपने। उसके बाद 55% या नहीं हुए हो, तो यूं आप ये गलत बयानी करना बंद करें कि मुल्क दिवालिया हो रहा था। एक सवाल का नाज़रीन आपको जवाब मिल गया कि मुल्क किसी किस्म का दिवालिया नहीं हो रहा था, सिर्फ हमें टोपी पहनाई जाती है कि मुल्क दिवालिया हो रहा था। और उसके बाद ये जो जॉब क्रिएशन का मामला है, ये कि 57 लाख नौकरी इन्होंने 5 साल में दी, और इमरान खान ने 3 साल में 55 लाख नौकरियां दे दी यूथ को, प्राइवेट और पब्लिक, और वो भी कोरोना जैसी आफत से निमटते हुए। इसको आप जहन नशीन रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी आफत थी। US
एक वक्त की सुपर पावर मईशत की चीन, सबकी मईशतें बैठ गई थी, लेकिन इस शख्स ने स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए मुल्क को तरक्की दी और जिसको बाद में पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया था। ये था नाज़रीन, ये हमने इस सीरीज़ के सिर्फ 2 पॉइंट को कवर किया है। उसके बाद हम मज़ीद पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जाएंगे यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन विद नवीद चैनल को जाके, जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन विद नवीद लिखेंगे आपके पास फर्स्ट चैनल आ जाएगा। आप उसके ऊपर डेटा प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इकॉनमी और दीगर चीज़ें। तो आपको अगर इससे अगले हिस्से देखने हैं, हम एक सीरीज़ करेंगे, हम आवाज़ना करेंगे और हम बताएंगे आपको हुजूर कि आपकी मुआशी कारकर्दगी, आपने मुल्क का मुआशी तौर पर पट्टा बिठाया है। हम आपको भूलने नहीं देंगे कि आवाम के साथ आपने किया गया है। अगर आपने ये मुकम्मल सीरीज़ देखनी है तो जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये किसी और प्लेटफॉर्म के आपको नहीं मिलेगा। एक मुफस्सल हम एनालिसिस करेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। जॉब सुनामी तरह जाके गूगल कीजिएगा, आपको ये सारे के सारे हक़ाइक़ मिल जाएंगे। और इस वक्त जो आपके पास फौरन रिजर्व है वो $13 बिलियन है और आप PTI के अभी भी नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे, तो मान लें आपकी अपनी कोताहियाँ, गलतियाँ थी। इंशाअल्लाह नाज़रीन मिलेंगे इसके अगले पॉइंट्स के साथ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।